एक बार की बात है जब एक अकेला युवक एक वन में घूम रहा था। वो वन में खो गया और रास्ता भटक गया। उसे बहुत डर और अकेलापन महसूस हो रहा था। वो अपने आप को खो चुका था और उसे लग रहा था कि वो अब कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। तभी उसने अचानक एक सभ्यता को देखा जहाँ भाषा और संस्कृति के लोग रहते थे। उसने वहाँ जाकर एक प्रश्न पूछा, क्या आप मुझे घर ले जा सकते हैं? मैं यहाँ बहुत ही अकेला और भटक रहा हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, यदि तुम अपना घर खो चुके हो तो तुम खुद अपना नया घर बनाने के लिए समय और प्रयास लगाना सीखो। तुम अकेले होने के बजाय खुद को सहायता करना सीखो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे पास जीवन में कितने भी मुश्किल और अकेलापन के समय में भी हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। हमें संघर्ष करना और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि हम अपने अंदर की शक्ति को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम खुद अपने जीवन के साथ साथ अन्यों के जीवन में भी प्रभाव डाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसे अपने पास बुलाया। वो युवक रोमांचित था क्योंकि उसका भगवान ने उसे संबोधित किया। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अकेलापन एक मनुष्य की विचार शक्ति को दबा सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे विचारों में नकारात्मकता घुसने का खतरा होता है और हम अपने क्षमताओं को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण ने उसे इसका उपाय बताया। वो युवक समय समय पर एक साथी के साथ सोच विचार बांट सकता था। एक सहयोगी युवा मित्र के साथ उसके विचारों को समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता था। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है कि जीवन में हर कोई कभी न कभी अकेलापन का सामना करता है। अकेलापन का मतलब यह नहीं है कि हम वास्तविकता में अकेले हों, बल्कि यह अपनी भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक अवस्था में हो सकता है। अकेलापन का अनुभव करने पर हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी आत्मा को आधार बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद को सहारा देना होता है, अपनी अंतरात्मा की ओर प्रवृत्त होना होता है। हमें अपने अंदर की ताकतों को जागृत करना होता है और उसे साकार करने के लिए प्रेरित करना होता है। कहानी में मैंने अपने साथियों के साथ एक दुर्गम युद्ध किया, लेकिन कुछ समय के लिए मैं अकेला खड़ा रह गया। इस वक्त में मैंने अपनी शक्तियों को संयमित किया, मन को स्थिर रखा और अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। मैंने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखा और आत्मविश्वास को स्थायी रूप से बनाए रखने का प्रयास किया। इसलिए चाहे जीवन की यात्रा भटकाने वाली हो या अकेलापन के लम्हों में भी हमें हमेशा आगे बढ़ने की क्षमता और सामर्थ्य रखना चाहिए। हमें अकेलापन को एक अवसर मानना चाहिए जहां हम खुद को पहचान सकते हैं और अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं।